टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी टाइटन पर सवार 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। गुरुवार 22 जून को यूएस कोस्ट गार्ड को अटलांटिक सागर की तलहटी से इसका मलबा मिला। इसके कुछ देर बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बताया कि हमें जो मलबा मिला वो टाइटन का ही है। इस पनडुब्बी की चर्चा के बीच एक और पनडुब्बी की कहानी याद की जा रही है। नाम है HMS पर्सियस। साल 1941 में ये पनडुब्बी डूब गई थी, सीधे समुद्र की सतह से जा टकराई थी। पर जिस बात ने दुनिया को चौंकाया था वो ये थी कि इसमें एक आदमी की जान बच गई थी। पर कैसे? ये बहुत दिलचस्प है। चलिए आपको पूरा किस्सा सुनाते हैं। साल 1929 में बनाई गई इस सबमरीन को ब्रिटिश साम्राज्य ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया को सौंप दिया था। पर्सियस का काम अलेक्जेंड्रिया से माल्टा तक जरूरी सामान पहुंचाना था। कई साल ये सिलसिला बिना किसी समस्या के यूं ही चलता रहा। फिर 26 नवंबर 1941 के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका किस्सा सुनकर आपके कान भी खड़े हो जाएंगे। साल 1941 दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। इटालियन नेवी फ्रांस और ब्रिटिश जहाजों को रोकने के लिए लगातार नए नए दांव खेल रही थी। ऐसे ही एक दांव ने पर्सियस को अपनी चपेट में ले लिया। 26 नवंबर को यह सबमरीन माल्टा से निकली जिसे अलेक्जेंड्रिया की ओर जाना था। 10 दिन तक सफर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 6 दिसंबर को पर्सियस एक इटालियन माइन से टकरा गई। इस दौरान इसमें 61 लोग सवार थे, पर हादसे के बाद सिर्फ एक बंदा बचा। इस आदमी का नाम था जॉन केप्स। दिलचस्प बात यह है कि जब पर्सियस माइन से टकराई तब जॉन अपने बंकर में लेटे हुए थे। जॉन को जोरदार धमाके की आवाज आई, जोरदार झटका भी लगा। झटके की वजह से जॉन अपने बंकर से बाहर आ गिरे। पूरी सबमरीन की बत्ती गुल हो गई। पनडुब्बी तेजी से पानी की गहराई में डूबने लगी। फिर जॉन ने क्या किया? 61 में से अकेले बचने वाले शख्स ने क्या पैतरा अपनाया? इस बारे में ओशनिग्राफिक मैगजीन लिखती है कि जॉन की किस्मत ने भी उनका जबर साथ दिया। उनके हाथ एक टॉर्च लगी। उसे जलाते ही 31 बरस के इस आदमी ने देखा कि सबमरीन में बहुत तेजी से समुद्र का खारा पानी भर रहा था। जॉन ने बताया था कि वो लगभग 24 लाशों के ऊपर पैर रखकर निकलते रहे। बाहर की ओर उन्हें पनडुब्बी पर सवार 3 जिंदा लोग भी मिले। केप्स उनके साथ हो लिए और चारों लोग मिलकर एस्केप चैम्बर तक पहुंच गए। यहां से इन सब ने एस्केप सूट पहने। एस्केप सूट में ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, पर इससे भी जटिल समस्या उनके इंतजार में सामने खड़ी थी। दरअसल इन सूट्स की मदद से कोई भी इंसान 100 फीट की गहराई से बच सकता है। इससे ज्यादा गहराई हो तो ये सूट किसी काम का नहीं होता। सबमरीन की रीडिंग बता रही थी कि पनडुब्बी 270 फीट गहराई पर है। हालांकि ये रीडिंग गलत थी। असली गहराई थी 170 फीट, पर यह भी 100 फीट से ज्यादा ही थी। यानी सतह तक पहुंचने भर का ऑक्सीजन नहीं था इन सूट्स में। ऐसे में इन चारों ने तय किया कि जो होगा देखा जाएगा। चीयर्स भी हुआ। चारों ने सबमरीन से निकलने से पहले शराब के घूंट मारे। फिर चारों वहां से निकल गए। आपको बता दें कि जॉन को छोड़कर बाकी सारे लोग हादसे की वजह से घायल हो चुके थे। जॉन ने अपनी आपबीती में बताया था कि जब वो बोट से बाहर निकले तब पानी का दबाव इतना था मानो हड्डियां टूट जाएंगी। इसी वजह से ही जॉन को छोड़कर बाकी सबके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। पर जॉन ने हार नहीं मानी। वो जैसे तैसे सतह तक आ पहुंचे। सतह पर पहुंचकर उन्हें एक द्वीप नजर आया। अंदाजन ये द्वीप जॉन से लगभग 5 मील की दूरी पर था। हाथ पैर मारने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ। आखिरी सांसें चल रही थी, पर जॉन इस टापू तक कैसे ना कैसे करके पहुंच ही गए। समुद्र के किनारे आते ही जॉन बेहोश हो गए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस टापू पर ग्रीक मछुआरों ने उन्हें देखा और अपने घर ले गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस टापू पर इटली का कब्जा था। इन मछुआरों ने जॉन को 18 महीनों तक छुपाए रखा। 18 महीनों की जद्दोजहद के बाद जॉन केप्स बचते बचाते एक मछुआरे की सहायता से केफालोनिया पहुंच गए। यहां से उन्हें तुर्की के लिए जहाज मिला। तुर्की के बाद अलेक्जेंड्रिया तक का रास्ता उन्होंने खुद तय किया। जॉन को उनकी बहादुरी और शानदार जज्बे के लिए ब्रिटिश एम्पायर मेडल से भी सम्मानित किया गया। हालांकि कई लोगों ने जॉन की इस कहानी पर सवाल उठाए। कहा ऐसा संभव ही नहीं है। दलील दी गई कि पर्सियस पर सफर कर रहे यात्रियों की लिस्ट में जॉन का नाम था ही नहीं, तो फिर वो बोट पर आखिर कैसे पहुंच सकते हैं। वहीं तकनीकी सवाल भी खड़े किए गए। जॉन के पास यात्रा से संबंधित कोई सबूत भी नहीं था, सिर्फ कहानी थी
और कहानी को झुठलाना बहुत आसान होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। लेकिन साल 1985 में जब जॉन की मौत हुई तो उनकी मौत के 12 साल बाद उनकी कहानी के सबूत मिले। जॉन की बताई गई जगह पर ही पर्सियस का मलबा मिला, सबमरीन का बंकर, एस्केप चेंबर का गेट और शराब की बोतलें, सारी बातें जॉन के बयान से हूबहू मिल गई। इस कहानी पर आगे चलकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। इसका नाम था द पर्सियस सर्वाइवर। निर्देशक थे एवजेनी टोमास शो। इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को साल 2000 में रिलीज किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी पुनीत ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।